अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अतिया उस्मानी। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आपने हमारा थर्ड लेक्चर दैट वाज बेस्ड ऑन द प्लान चेंज तो आप सबने देख लिया होगा। वही लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है। प्लान चेंज में हमने कुछ डिस्कशन की थी रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द प्लान और द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द प्लान एंड व्हाई वी नीड टू चेंज। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में प्लान चेंज की। सिमिलरली कुछ थ्योरीज है हमारे पास प्लान चेंज की, तो वो हम डिस्कस करनी थी इस फोर्थ लेक्चर में। प्लान चेंज वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज फोर्थ लेक्चर रिगार्डिंग टू द प्लान चेंज। हमने बात की थी, कुछ थ्योरीज थी हमारे पास प्लान चेंज की। द फर्स्ट वन थ्योरी इज लोवेन चेंज मॉडल, सेकेंड इज एक्शन रिसर्च मॉडल एंड थर्ड इज पॉजिटिव मॉडल। अभी हम इस लेक्चर में बात करेंगे जस्ट लेवेंस चेंज मॉडल की। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी ओडी लेक्चर 5, वहाँ पे हम बात करेंगे एक्शन रिसर्च मॉडल की और पॉजिटिव मॉडल की। ये थ्री थ्योरीज थी, फिलोसफर्स ने फॉरवर्ड की थी और द पर्पस ऑफ दैट थ्योरी मीन्स कि हमारा जो चेंज होता है किसी भी प्लान में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम चेंज लेकर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर डेवलप करने के लिए। बट उस चेंज को सक्सेसफुल बनाने के लिए वी हैव टू इम्प्लीमेंट दीज थ्योरीज ऑफ प्लान चेंज। बात करते हैं अभी कर्ट लोवेन थ्योरी की। लोवेन चेंज मॉडल, एक तो स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, लाइक कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं लिवाइन और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं लेवन। दैट इज नॉट लिवाइन एंड दैट इज नॉट लेवन, दिस इज लोवेन। Low in theory, low in change model theory. Okay, let's talk about the Low in change model theory. Kurt Lewin provided the earliest model of change. Kurt Lewin provided the earliest model of change. बहुत पहले जो कुछ चेंज हुआ करते थे ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशली हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो वहाँ पे कर्ट लोवेन थ्योरी अप्लाई की जाती थी। सेकेंड, change as a modification of force, definitely keeping the system behavior stable. We don't have to create any mishap and we don't make any haphazard environment during that change. Sometimes ऐसा होता है कि आपके अपने एम्प्लॉयज जो होते हैं वो काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं या एंग्री हो जाते हैं या उनका वो करेज, वो रिदम नहीं रह पाता उस चेंज को डेवलप करने के बाद। तो यू हैव टू स्टेबल देयर बिहेवियर ऑल्सो। लोवेन की थ्योरी में यही चीजें थी कि हाउ कुड यू स्टेबल द बिहेवियर ऑफ योर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ड्यूरिंग दिस चेंज। थर्ड इज बिहेवियर आर रिजल्ट्स ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ फोर्सेस। डेफिनेटली हर इदारे में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो होते हैं जो कि स्ट्राइविंग टू मेंटेन द स्टेटस, उनकी कोशिश होती है कि जो चल रहा है ना उसको चलने दिया जाए, उसको चेंज ना किया जाए, उसको ना छेड़ा जाए। सेकेंड होते हैं पुशिंग फॉर चेंज, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो बाकी में कुछ सक्सेस चाहते हैं, कुछ फर्दर डेवलपमेंट चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं। तो लोवेन ने इन दोनों को कैटेगराइज किया था। फर्स्ट इज स्ट्राइविंग टू मेंटेन द स्टेटस को, सेकंड इज पुशिंग फॉर चेंज। हम बात करते हैं लोवेन चेंज थ्योरी मॉडल की। दैट मॉडल विल बेस्ड ऑन 3 स्टेप्स। लोवेन चेंज मॉडल बेस कर रहा है अनफ्रीजिंग, मूवमेंट एंड रिफ्रेजिंग। अनफ्रीजिंग, मूवमेंट, रिफ्रेजिंग। लोवेन ने कहा था जब हम चेंज लेकर आते हैं तो हमने पहले इन 3 मॉडल्स को कैटेगराइज कर देना चाहिए, इनको डिवाइड करना चाहिए डिफरेंट सेगमेंट्स में, कि पहले अनफ्रीजिंग होगा, देन मूवमेंट होगी, देन रिफ्रेजिंग होगा। नाउ व्हाट इज अनफ्रीजिंग, व्हाट इज मूवमेंट एंड व्हाट इज रिफ्रेजिंग, ये हम डिस्कस करते हैं। लोवेन चेंज मॉडल थ्योरी में अनफ्रीजिंग इज क्रिएटिंग अ गाइडिंग कोलिशन। क्रिएटिंग अ गाइडिंग कोलिशन मीन्स डेफिनेटली आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कोलिशन का। द वर्ड कोलिशन मीन्स लाइक इत्तेहाद जो एक होता है, जैसे कुछ पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं, अक्सर वो कुछ चेंज लेकर आना चाह रहे होते हैं, तो एक पूरी टीम बैठती है, वो एक इत्तेहाद होता है। तो यू हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, यू हैव टू क्रिएटिंग अ गाइडिंग कोलिशन। सेकेंड इज डेवलपिंग अ विजन एंड स्ट्रेटेजी। जब हम ये चेंज लेकर आएंगे तो फिर ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। यू हैव टू डेवलप
आ विजन, व्हाट द पर्पस ऑफ दिस चेंज, आपने ये बताना है, लाइक काउंसलिंग करनी है कि हम ये चेंज लेकर क्यों आ रहे हैं। तो कुछ आप पॉजिटिव फीचर्स डिस्क्राइब करोगे इस विजन एंड स्ट्रेटजी में। थर्ड इज कम्युनिकेटिंग द चेंज विजन, कम्युनिकेटिंग चेंज विजन, व्हाट द पर्पस ऑफ दिस चेंज, आपका जो विजन है आपने वो डिस्क्राइब करना है। फोर्थ इज स्काउटिंग, स्काउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अनफ्रीजिंग पॉइंट का, स्काउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अनफ्रीजिंग पॉइंट का। The word scouting means you have to gather the information about the animal, or sorry, about the enemy force. Animals नहीं कहना चाहिए, that definitely they are enemy. तो आपने वो गैदर करनी है वो इंफॉर्मेशन। समटाइम क्या होता है कि हम चेंज लेकर आते हैं तो कुछ एंग्री पीपल, एंग्री एम्प्लॉयज भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो बैक बाइटिंग करने वाले लोग हैं कि देखते हैं क्या होगा या देखते हैं ये कैसे चेंज लेकर आएंगे, यू हैव टू मेक सम स्काउटिंग हियर इन योर अनफ्रीजिंग स्टेप। लुवेन का ये स्टेप जो था स्काउटिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उन्होंने कहा कि यू हैव टू गैदर सम इंफॉर्मेशन ऑफ योर एनिमी फोर्सेस। नेक्स्ट इज एंट्री, नाउ यू हैव टू एंट्री विद दैट पॉजिटिव एंड पीपल फोर्सेस, आपने एंट्री मार देनी है, ठीक है, कि हम तो ये कर ही रहे हैं। अब काउंसलिंग कर ली, बहुत विजन डिस्क्राइब कर दिया, या जो भी अगेंस्ट में आपकी पार्टी बैठी हुई थी आपने स्काउटिंग कर दिया उनको, अब आपने एंट्री कर दिया। नाउ यू हैव टू डायग्नोस आफ्टर योर एंट्री, आपने खुद से उसको डायग्नोस करना है कि जो आपके पास एक बैक बाइटिंग की पिक्चर आई थी या जो क्रॉस आए थे कि जी ये मेंबर है, ये लिस्ट है और ये लोग थे जो नहीं चाहते हैं, सो यू हैव टू डायग्नोस कि इज इट और नॉट। समटाइम ऐसा होता है कि वो क्या कहना चाहिए कि बैक बाइटिंग के साथ वो लेग पुलिंग भी हो रही होती है, तो you have to diagnose that leg pulling. Okay students, that was the first step and that is unfreezing steps. लोवेन की थ्योरी में ये 6 steps थे। लोवेन की थ्योरी में unfreezing के बाद नेक्स्ट स्टेप आ रहा था मूवमेंट का। मूवमेंट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ दैट लोवेन्स थ्योरी मॉडल। मूवमेंट में क्या है आपके पास, फर्स्ट इज empowering broad based action. You have to empower the ब्रॉड बेस्ड एक्शन। फर्स्ट में आपने काउंसलिंग कर दी थी, कौन चाह रहा है कौन नहीं चाह रहा वो सब हो गया था वहां पे, ठीक है। आप करना क्यों चाह रहे हैं आपने वो भी बता दिया था, ठीक। नाउ यू हैव टू मूव, यू हैव टू एम्पावर दी ब्रॉड बेस्ड एक्शन, जो आपने सोचा हुआ है ना, जो आपकी स्ट्रेटजी है, नाउ यू हैव टू एक्ट ऑन दैट स्ट्रेटजी। सेकेंड इज जनरेटिंग शॉर्ट टर्म्स विंस। डेफिनेटली स्टार्टिंग में अगर आपने 2 और 4 को थोड़ा सा मोटिवेट भी कर दिया, कहते हैं ना कि आपकी एक हल्की सी थपकी भी जो होती है वो भी मोटिवेट कर देती है आपके एम्प्लॉइज को। सो यू हैव टू जनरेट दैट शॉर्ट टर्म्स विन। तो स्टार्टिंग में जो विंस हैं, जो आपके चेंजेस को एक्सेप्ट किया जा रहा है और कुछ एम्प्लॉइज करके दिखा भी रहे हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। एक छोटा सा अगर बच्चा होता है उसको हम सिखा रहे होते हैं राइटिंग करना, ठीक है, तो हम कहते हैं कि नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे भी लिख के दिखाओ। तो एक 4 बच्चे एफर्ट नहीं करते लेकिन 5वां बच्चा थोड़ा सा उसको बेटर करके दिखाता है, तो थोड़ी सी बेटरमेंट आई है ना, आपने उसको ही मोटिवेट कर दिया है। जो आपकी प्लानिंग में एक बेटरमेंट आई है, जो आप वहाँ पे चेंज लेकर आए हैं, उस चेंज के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है और उस इम्प्लीमेंटेशन में वेरी फर्स्ट स्टेप पे कुछ विन हुआ है, कुछ सीखा है, कुछ करके दिखाया आपके एम्प्लॉइज ने, यू हैव टू जनरेट दैट शॉर्ट टर्म विन। नेक्स्ट इज प्लानिंग, you have to plan further. Last is action, right? 4 steps थे movement के। Third step of this model is refreezing. First आपके पास था unfreezing, second movement, third is refreezing. Refreezing में आपका first step है anchoring new approaches in the culture. What is anchoring? आप सबके माइंड में होगा वो जो एंकर कर रहे होते हैं, तो वो एंकर्स क्या कर रहे होते हैं। डेफिनेटली उनका पर्पस होता है कि वो कोऑर्डिनेट करें इशू को, कोऑर्डिनेट करें कल्चर को, ठीक है, कोऑर्डिनेट करें प्रॉब्लम्स को, कोऑर्डिनेट करें 2 डिफरेंट पार्टीज को। तो रीफ्रीजिंग में आपके पास एंकरिंग न्यू अप्रोचेस इन दी कल्चर, उसने ऐसा किया उसने ऐसा क्यों नहीं किया,
वो ये कर सकता है तो वो ये क्यों नहीं कर सकता. Okay, you have to anchoring new approaches in your culture या in your organization, right? Stabilization आपके पास है. Stabilization means you have to be stable there. ठीक है, more stability. अच्छा, उसने ये कर लिया, उसने ये नहीं किया, आपने वो सारी एंकरिंग कर दी है, 2 डिफरेंट पार्टी को बिठा के समझा भी दिया, रिफ्रीज कर देंगे जी जो चेंज किया है ना अब तो ऐसे ही चलेगा. मूवमेंट में आपके पास इम्प्लीमेंटेशन हो गया था, तो रीफ्रीजिंग में आपके पास क्या है कि उस इम्प्लीमेंटेशन को आपने बेसिकली सक्सेसफुल करना है. तो रीफ्रीजिंग आपके पास फर्स्ट आ गया, एंकरिंग न्यू अप्रोचेस इन कल्चर, सेकंड है स्टेबलाइजेशन एंड थर्ड इज एवोल्यूशन. नाउ यू हैव टू मेक सम रिजल्ट, यू हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेटजी कि वो सही रहा आपका चेंज या गलत रहा, वो सक्सेसफुल होगा आगे जाके या वो नहीं होगा. यू हैव टू मेक सम एवोल्यूशन देयर. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लोवेंस की ये थ्योरी समझ में आ गई होगी. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के पेपर में ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है. इसके साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है. तो दैट वाज ऑल अबाउट द लोवेंस चेंज थ्योरी. आई होप कि आपको सबको समझ में आ गई होगी. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है सो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन माय कमेंट्स बॉक्स. डेफिनेटली आई विल रिप्लाई देयर. नेक्स्ट लेक्चर के लिए, 5th लेक्चर के जो हमने बाकी थ्योरी डिस्कस करनी है, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी. फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़.